हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोरेक्स बिट टेस्ट के बारे में, जो कि बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर का पार्ट है और डी ब्लॉक चैप्टर का पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बोरेक्स का फॉर्मूला बता दूं। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 डॉट 10H2O। ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता है, इसलिए BOB ऐसा। इधर चारों बोरोन से क्या कर दिया, OH लगा दिया, OH लगा दिया। इस वाले बोरोन से क्या कर दिया हमने, एक BOB लिंकेज लगा दिया, प्लस यहाँ पे 8H2O रहता है, प्लस साइड में 2Na प्लस भी निकला रहता है, 2Na प्लस भी रहता है। तो ये हो गया अपने पास, ये है बोरेक्स का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। अब बोरेक्स भी टेस्ट में होता क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हम एक बर्नर लेते हैं। सपोज करो ये एक बर्नर है। इस बर्नर में दो तरह के फ्लेम हैं। इस बर्नर में दो तरह के फ्लेम हैं। एक फ्लेम को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये फ्लेम कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। क्या ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन। और ये कौन सा फ्लेम है, रिड्यूसिंग फ्लेम। इन दोनों फ्लेम में डिफरेंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा और रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन ज़्यादा रहेगा। रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या ज़्यादा रहेगा, कार्बन। तो हमने इसको ऐसे रख लिया, ये है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस फ्लेम से पास करवाते हैं। स्टेप क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या हम इस फ्लेम से पास करवाएंगे बोरेक्स को। तो एक हमने क्या कर लिया, एक प्लेटिनम वायर लेते हैं और इसमें एक बोरेक्स का बीड बनाते हैं। तो ये मान लिया जाए बीड है, ये प्लेटिनम वायर है, ठीक। इसमें क्या है, बोरेक्स है। इसमें क्या है, इस किस चीज़ का बीड है, बोरेक्स का। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बोरेक्स का बीड ले लिया। अब आपको इस बोरेक्स के फॉर्मूला में क्या दिख रहा होगा कि वाटर मॉइटी है, कुछ वाटर के कुछ मॉइटी है, ठीक है। जब इसको हम हीट करते हैं इस बीड को, ये क्या था, ये है प्लेटिनम वायर। ये क्या है, प्लेटिनम वायर। और ये बीड है जिसके ऊपर हमने क्या ले लिया है, बोरेक्स ले लिया है। जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बाहर, वाटर। तो वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये कुछ इस टाइप से हो गया। ये प्लेटिनम वायर था। अब इस पे सिर्फ क्या रह गया होगा, सिर्फ और सिर्फ बोरेक्स का पाउडर रह गया होगा, एनहाइड्रस बोरेक्स। ये हो गया, सारा वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं, अब जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं, वो टेम्परेचर जनरली 740 रहता है। तो क्या हो जाता है, ये स्वेल हो जाता है। ये क्या ऐसा हो जाता है, स्वेल हो जाता है ये बीड। और कुछ इस टाइप से हो जाएगा, थोड़ा साइज में छोटा। और ये प्लेटिनम वायर, ये ऐसा। ये हीट करने पर अब ये बीड जो होता है, यहाँ पे जो पहले एनहाइड्रस बोरेक्स था, अब ये बीड किस चीज़ का हो जाता है, अब ये बीड हो जाता है, इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है क्या, एसिडिक, और एक क्या हो जाता है, बेसिक पार्ट। एसिडिक पार्ट में जो रहता है वो हो जाता है B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड। क्या है, बोरोन का एनहाइड्राइड है ये। तो हमने क्या कर लिया, ये है बोरोन एनहाइड्राइड, जो कि बेसिक नेचर का होता है, एनहाइड्राइड, ठीक है। और यहाँ पर जो बेसिक वाला कंपोनेंट होता है, इसमें बन जाता है NaBO2। NaBO2 इसका नाम होता है सोडियम मेटाबोरेट। ये क्या है,
सोडियम मेटा बोरेट। तो क्या किया है हमने, ये फ्लेम पर हमने क्या किया, ये बीड डाला जो कि प्लेटिनम वायर से कनेक्टेड था। ये बीड पर किस चीज़ का बना हुआ था स्टार्टिंग में, Na2B4O7.NH2 बोरेक्स का। तो हीट करने से क्या हो गया, ये वाटर बाहर निकल गया तो सिर्फ बोरेक्स एनहाइड्राइड बन गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, उसको फर्दर हीट कर दिया हमने 740 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या बन गया अपने पास, ये स्वेलिंग हो गई। और उसके बाद फिर वहाँ पर अपने को दो कंपोनेंट मिल गया, एक एसिडिक और एक बेसिक। एक एसिडिक और एक बेसिक। एसिडिक कंपोनेंट कौन सा था, बोरोन एनहाइड्राइड वाला। और बेसिक कंपोनेंट कौन सा था, बेसिक कंपोनेंट अपने पास था NaBO2। अब ये जो अपने पास बोरोन एनहाइड्राइड बचा है, ये जो अपने पास बोरोन एनहाइड्राइड बचा है, अब इस और सोडियम मेटाबोरेट बचा है, इसके बेसिस पे अब हम लोग फर्दर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शन करेंगे। तो आप देखिएगा कि फर्दर रिएक्शन हम लोग कैसे करते हैं, कुछ इस टाइप से होगा। क्या कि सपोज करो आपके पास, मान लिया जाए, इसमें पहले मैं स्टेप्स लिख दे रहा हूँ। अब इस बीड का हम लोग यूज करेंगे जो अपने पास लास्ट में आया है, इस बीड का हम लोग यूज करने वाले हैं, इस बीड का। अब इसमें दो कंपोनेंट एसिडिक और बेसिक। अपने को पता है क्या, बेसिक वाला पार्ट जो है एसिडिक वाले कंपोनेंट से रिएक्ट करेगा क्या, और एसिडिक वाला पार्ट किससे रिएक्ट करेगा, बेसिक वाले कंपोनेंट से रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास सॉल्ट होगा जिसमें हमको मेटल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन मेटल, ये बोरेक्स बीट टेस्ट किसके लिए होता है, ट्रांजिशन मेटल के लिए होता है। किसके लिए होता है, ट्रांजिशन मेटल के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, ये ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट था अपने पास, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट, ठीक है। इसको हमने क्या किया था, ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट को आप क्या कर दो, हीट कर दो। ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट को क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया। तो हमने इसको हीट किया है, जैसे ही हीट किया तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड। तो अपने पास क्या आ गया, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। ये ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड अपने पास आ गया, प्लस कोई गैस रिलीज होगा। जिस तरह का आप यहाँ पे सॉल्ट ले रहे हैं उस तरह का गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पर क्या रिलीज हो गया है, गैस रिलीज हो गया है। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड होगा, ये पहला स्टेप है, स्टेप 1। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जो था अपने पास, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, इसको हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे। अब ये मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है, तो ये किस तरह का होगा, ये मेटल का ऑक्साइड, तो ये बेसिक होगा क्या। तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक। तो क्या ये किसी एसिडिक कंपोनेंट से रिएक्ट करेगा क्या। अब इन दोनों में एसिडिक कंपोनेंट कौन है, ये जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे ये जो बीड बनता है ये कैसा बन जाता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बीड, या फिर इसको ग्लासी बीड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्लासी बीड। अब यहाँ पे ये बेसिक था, तो यहाँ पर से एसिडिक वाले कंपोनेंट से रिएक्ट करेगा। एसिडिक ये है क्या, तो एसिडिक कंपोनेंट हमने यहाँ पर ले लिया B2O3। जैसे ही ले लिया, ये कैसा था, ट्रांसपेरेंट था, ये अपने पास बीड था, ठीक है। इस बीड में हमने डाल दिया इसको, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड को। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये मेटल जो भी होगा उसका ये फॉर्म बन जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वैलेंसी आप फुलफिल कर लेना। तो ऐसा मेटाबोरेट वाला फॉर्म बन गया, मेटल मेटाबोरेट। ये कैसा फॉर्म है, मेटल मेटाबोरेट, ये मेटल मेटाबोरेट है। ये तो था ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम वाला खेल। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल इसके साथ लगे हाथ ले लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में सपोज करो अपन ने क्या लिया कि कॉपर नाइट्रेट ले लिया। अपन ने क्या ले लिया, कॉपर नाइट्रेट ले लिया है। तो एक बार आप देखिए कॉपर नाइट्रेट में कैसा होगा। तो कॉपर नाइट्रेट क्या ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट है क्या, तो हमने यहाँ पे ले लिया कॉपर नाइट्रेट, इसको हीट कर दिया, हीट कर दिया।
तो अपने पास क्या ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड बन रहा था, तो क्या, तो यहाँ पे इसका ऑक्साइड बन जाएगा कॉपर का CuO, ठीक है। प्लस अपने पास और क्या रिलीज होगा, NO प्लस हाफ O2, ये दोनों क्या है गैसेस, NO नहीं NO2 रिलीज होगा, ये ऐसा, ठीक है। तो अपने पास ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया, कॉपर का ऑक्साइड। अब क्या था अगला स्टेप, ये मेटल का ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड को क्या करना था अपने को, बीड के साथ रिएक्ट कराना था, क्या मेटाबोरेट, बोरोन के एनहाइड्राइड के साथ। तो हमने क्या कर लिया, CuO को, ये तो पहला स्टेप किया था हमने, ये दूसरा स्टेप ये कर रहे हैं, रिएक्शन क्या हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ। CuO को हमने क्या कर दिया, ये था कैसा बेसिक, ये क्या है मेटल का ऑक्साइड, तो बेसिक होगा, तो इसको एसिडिक वाले कंपोनेंट से क्या कर दिया हमने, रिएक्ट करा दिया। ये कैसा था एसिडिक, ये कैसा था एसिडिक, इसके साथ रिएक्ट कर गया। तो अपने पास जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मेटल का मेटाबोरेट बन जाएगा, तो क्या कॉपर का मेटाबोरेट बन जाएगा क्या, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे कॉपर का मेटाबोरेट बना दिया, CuBO2 होल ट्वाइस। ये क्या है कॉपर मेटाबोरेट, ये क्या था कॉपर मेटाबोरेट। तो आपको समझ में आया क्या कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हमने ऐसा किया था क्या कि एक यहाँ पे बीड लिया था बोरेक्स का बीड लिया, ये पहला स्टेप वन, उसको हीट कर दिया तो ये बोरेक्स पाउडर हो गया। फिर उसके बाद फिर उसको फर्दर हीट कर दिया कितने पे 740 पे, कितने पे ऑलमोस्ट 740 डिग्री सेल्सियस 740। तो इसको हीट कर दिया तो क्या हो गया अपने को ग्रीन ग्लासी बीड मिल गया, ट्रांसपेरेंट बीड मिल गया। क्या मिल गया ट्रांसपेरेंट बीड। अब इस ट्रांसपेरेंट बीड में दो पार्ट था एसिडिक और बेसिक, तो हमने क्या कर दिया, अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या रिएक्शन हो रहा होगा, ट्रांजिशन मेटल का कोई सॉल्ट लिया उसको हीट कर दिया तो ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड बना दिया हो गया। अब वो मेटल ऑक्साइड क्या हो रहा होगा इस वाले एसिडिक वाले पार्ट से रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसा रिएक्ट कर गया और मेटल का मेटाबोरेट बन गया। तो उसी का मैंने एग्जांपल लिया आपके पास क्या कि यहाँ पर कॉपर का नाइट्रेट था, उसको पहले हीट कर दिया तो कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया। क्यूप्रिक ऑक्साइड बेसिक था, उसको क्या कर दिया बोरोन के एनाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दिया, बोरोन के एनाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया कॉपर मेटाबोरेट। अब ये जो कॉपर मेटाबोरेट हुआ है ये तो था ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का गेम। अब क्या करते हैं अपन रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है रिड्यूसिंग फ्लेम है, क्या है रिड्यूसिंग फ्लेम है, तो रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा रिडक्शन होगा, क्या रिडक्शन होगा कार्बन रिडक्शन, आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा कार्बन रिडक्शन। तो यहां पर ये क्या है ये अपने पास रिड्यूसिंग फ्लेम था, ये रिड्यूसिंग फ्लेम था, अपने पास क्या बन गया था कॉपर का मेटाबोरेट बन गया था क्या, या फिर यहां पर अगर जनरलाइज टर्म में लिखें तो मेटल का मेटाबोरेट जो था, मेटल का मेटाबोरेट वाला कंपोनेंट, मेटल का मेटाबोरेट वाला कंपोनेंट उसको क्या कर दिया हमने कार्बन से ट्रीट कर दिया। किसके साथ ट्रीट कर दिया कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ ट्रीट कर दिया, तो कार्बन के साथ ट्रीट करने पे अपने पास क्या मिल जाएगा मेटल, क्या मिल जाएगा मेटल प्लस फिर से अपने को वो बोरोन का जो एनहाइड्राइड होगा वो फिर से वैसा बीड मिल जाएगा प्लस CO गैस, प्लस क्या CO गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जैसे ये अपने अपन ने कॉपर का एग्जांपल लिया था तो यहाँ पर हमने फिर क्या कर लिया कॉपर का एग्जांपल ले लिया, ये कॉपर का था मेटाबोरेट, उसको किससे रिएक्ट करा दिया कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया, कार्बन के साथ रिएक्ट कराया तो अपने को क्या मिल गया कॉपर प्लस B2O3 प्लस CO गैस। ये जो होता है ये कैसा होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ये कैसा होता है ग्रीन कलर का होता है, सॉरी ये ग्रीन कलर का नहीं ये रेड कलर का होता है। तो हमने क्या लिख दिया ये था अपने पास रेड बीड, ये कैसा था अपने पास रेड बीड, बीड कैसा हो जाएगा रेड,
ठीक है। तो क्या हुआ है बोरेक्स भी टेस्ट में, ये मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार बता रहा हूँ, फिर अपन बताएंगे ये किसके किसके लिए वैलिड है ऐसा। तो आप देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि बोरेक्स को क्या कर लिया था, बीड बनाया गया बोरेक्स का, और उसके बाद फिर क्या कर दिया, फ्लेम पे रख दिया। फ्लेम पे जैसे ही रखा तो क्या हो गया, वाटर बाहर निकल गया, तो क्या बन गया, सिर्फ बोरेक्स का एनाइड्राइड बचा। फिर उसको फर्दर हीट कर दिया तो क्या हो गया, बोरेक्स का एक ट्रांसपेरेंट बीड बन गया, ग्लासी बीड बन गया, जिसमें दो कंपोनेंट थे, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक वाला बोरोन एनाइड्राइड था और बेसिक वाला क्या था, सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है। अब उसके बाद फिर वो जो बीड आया, अब रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमने क्या कर लिया, उस बीड पे सॉल्ट को डाल दिया, ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट को। तो ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट पे ये जो बीड था ना, उस पे क्या कर दिया, ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट को डाला, तो सीधा क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड आ गया और गैस रिलीज हो गया। अब ये मेटल का ऑक्साइड बेसिक और बीड कैसा, एसिडिक B2O3 बोरोन का एनाइड्राइड, तो रिएक्ट करेगा तो मेटल मेटाबोरेट बन गया। क्या, जैसे ही मेटल मेटाबोरेट बना तो आपने क्या कर लिया, फिर उस यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, उस मेटल मेटाबोरेट को रिड्यूसिंग फ्लेम में आप देखो कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा अपने पास, मेटल बच जाएगा और B2O3 बच जाएगा और CO बन जाएगा, CO गैस। तो अब आते हैं, ये जो होता है ये प्रोसेस सिर्फ वैलिड किसके लिए, ये टेस्ट जो होता है ये ट्रांजिशन मेटल शो करता है। कौन शो करता है, ट्रांजिशन मेटल। तो हम एक बार आपको कलर बता रहे हैं कि कौन कैसा कलर देता है। तो यहाँ पे आप देखना, सबसे दूसरा पॉइंट आप ये लिख लो, क्या लिखना है यहाँ पे, दिस टेस्ट इज जनरली गिवन बाय ट्रांजिशन मेटल। ये आपको ध्यान रखना है, ये टेस्ट जनरली किसके द्वारा दिया जाएगा, ट्रांजिशन मेटल के द्वारा दिया जाएगा। तो अब आते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, कि मेटल जो होगा, मेटल जिसका टेस्ट करेंगे, और यहाँ पे कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और यहाँ पे कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आता है बहुत बार एग्जाम में, खास करके एडवांस वगैरह में तो आता है बहुत। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। सबसे पहले हमने लिख दिया, मैं आपको पहले 3 वो एलिमेंट बताने जा रहा हूँ ना जो बहुत आता है एग्जाम में, मैग्नीज, कोबाल्ट और कॉपर। मैग्नीज, कोबाल्ट और कॉपर, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और भी इंपॉर्टेंट हैं, बट और सब आप इजीली याद रख दो। इसको आपको ध्यान रखना है। मैग्नीज कैसा होता है, वायलेट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और रिड्यूसिंग फ्लेम में कैसा होता है, कलरलेस। रिड्यूसिंग फ्लेम में कैसा होता है, कलरलेस। कोबाल्ट जो होता है वो क्या होता है, ब्लू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी। ठीक है। उसके बाद कॉपर, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू ही होता है, और रिड्यूसिंग फ्लेम में कैसा होता है, रेड। रिड्यूसिंग फ्लेम में कैसा होता है, रेड होता है। अब आते हैं अपन किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। आयरन, ठीक है। उसके बाद फिर अपने पास क्या है, क्रोमियम और निकेल, और इसके बाद हमने क्या ले लिया, निकेल। ठीक है। अब यहाँ पे आयरन के केस में क्या होता है, ये होता है पेल येलो। ये कैसा होता है, पेल येलो, मतलब हल्का येलो। ठीक है। और ये कैसा होता है, ग्रीन। ये कैसा होता है, ग्रीन। ठीक है। क्रोमियम के केस में दोनों में क्या होता है, ये ग्रीन ही होता है। ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहे या रिड्यूसिंग फ्लेम रहे, ये कैसा रहेगा, ग्रीन ही रहेगा। और निकेल के केस में कैसा होता है, ये ब्राउन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और रिड्यूसिंग फ्लेम में कैसा होता है, ग्रे। रिड्यूसिंग फ्लेम में कैसा होता है, ग्रे। तो हमने इसको लिख दिया ग्रे।
आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका, इन तीनों को याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, क्या ट्रिक, ये ट्रिक है। कैसे याद रखोगे? मनवा साफ, मनवा साफ। मन मतलब मैग्नीज, वा मतलब वायलेट, और साफ मतलब कलरलेस, कलरलेस। इसको ऐसे याद रखेंगे, कोयल बोले बोले। इसको ऐसे याद रखना आप, कोयल बोले बोले। कोयल मतलब को मतलब कोबाल्ट, बोले बोले मतलब ब्लू ब्लू, ब्लू ब्लू। और इसको कैसे आप याद रखेंगे? क्यों बोले रे। इसको कैसे याद रखेंगे? क्यों बोले रे। क्यों, क्यों का मैं स्पेलिंग अलग लिख रहा हूं, क्यों बोले रे। इसका मतलब क्यों मतलब कॉपर, बोले मतलब ब्लू, रे मतलब रेड, रे मतलब रेड। तो ये हो गया अपने पास, आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आयरन जो होता है वो कैसा होता है? पेल येलो होता है। इसको हम लोग बॉटल ग्रीन भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम में ये कैसा होता है? बॉटल ग्रीन, बॉटल ग्रीन। क्रोमियम क्या होगा आपको? क्रोमियम दोनों ग्रीन ही मिलेगा, क्योंकि क्रोमियम क्या होता है +3 में होगा। और निकल क्या मिलेगा? ब्राउन मिलेगा, और क्या मिलेगा? ग्रे। ये कहीं कहीं पे आपको वायलेट भी लिखा मिलेगा। तो ये हो गया आप। तो ये था अपने पास बोरेक्स बीट टेस्ट। ये क्या था अपने पास? बोरेक्स बीट टेस्ट। तो एक बार मैं आपको फिर से आइडिया दे दूं, हो क्या रहा है इसमें। तो आप यहाँ पे देखिएगा, हमने क्या किया था सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया था? अपने पास फ्लेम पर हमने क्या कर लिया? प्लेटिनम वायर के साथ एक बीड बनाया। वो बीड किस चीज़ का था? बोरेक्स का था। वो बीड किस चीज़ का था? बोरेक्स का था। उसके बाद फिर हमने क्या किया? उस बीड को बनाने के बाद हमने हीट कर दिया। हीट जैसे फ्लेम पे रखा, हीट हुआ वो, तो उससे क्या होगा? वाटर सारा बाहर निकलेगा, सारा वाटर का मॉइटी बाहर निकला। फिर इसको और फर्दर और हीट किया, तो वो क्या हो गया? वो एक ट्रांसपेरेंट बीड बन गया। ट्रांसपेरेंट बीड में दो कंपोनेंट थे, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक कंपोनेंट मतलब B2O3 वाला बोरोन का एनहाइड्राइड, और बेसिक वाला मतलब NaBO2। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या कर लिया? उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लिया। क्या रिएक्शन होता है? ट्रांजिशन मेटल, उस बीड पर हमने ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट ले लिया, हीट कर दिया, तो मेटल का ऑक्साइड बन गया। मेटल का ऑक्साइड कर लिया, और उसके बाद फिर मेटल का ऑक्साइड को हमने क्या कर दिया? फर्दर ट्रीट कर दिया। मेटल का ऑक्साइड बेसिक था, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, तो उसको क्या कर दिया? एसिडिक वाले कंपोनेंट से ट्रीट किया, तो मेटल का मेटाबोरेट मिल गया। मेटल का मेटाबोरेट का क्या कर दिया हमने? फर्दर अब उसका रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या हो गया? वो मेटल का मेटाबोरेट कार्बन के साथ रिड्यूस हो गया, और मेटल मिल गया अपने को, और B2O3 फिर से मिल गया। ये था अपने पास रिएक्शन। तो ये था बोरेक्स बीट टेस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपने हमारा सॉल्ट एनालिसिस का सीरीज नहीं देखा है तो उस सॉल्ट एनालिसिस के सीरीज को देखें। हमने उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक भी बताए हैं रिएक्शन को याद रखने के और कलर को याद रखने के लिए। थैंक यू।